नमस्कार। एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में तो अभी बात कर रहे हैं कक्षा 11th की। 11th क्लास में अपना चैप्टर चल रहा है कवयित्री निर्मला पुतुल का, और अपनी कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। इसका एक भाग अपन ने पढ़ा है, तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको दोहरान करवा देती हूँ। और मैंने आपको निर्मला पुतुल का शॉर्ट में परिचय भी करवाया था। तो विस्तार पूर्वक अपन पाठ्य पुस्तक से परिचय का नोट्स बनाएंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। परिचय में मैंने इनके समाज के बारे में और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में और अनेक ऐसी जानकारियाँ दी थी जो आपको अवगत करवाया था। अब बात करते हैं कविता की। तो कविता में निर्मला पुतुल ने अपने जीवन को बड़े संघर्षों में जीवा, और उसके बाद में शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन इन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हुए ये नर्स बनी और स्नातक की थी। लेकिन नर्स बनने के बाद इन्होंने बाहरी जीवन से भी इनका परिचय हुआ। तो जो संघर्ष झेले या अपनी जाति के प्रति लोगों के मन में जो हीन भावना थी, उन पे ये विचार करते हुए अपने समाज को बार बार प्रेरित करती है कि अगर हमारे समाज को, अपनी जनजाति को बचाना है तो हमें इनका विरोध करना होगा और इनसे संघर्ष करना होगा, और अपनी जो संस्कृति की परिचायक है या अपनी जो पहचान है उनको अस्तित्व में लाना होगा, उनको स्थायी रूप से अस्तित्व में लाना होगा। तो इस कविता में अपन ने पढ़ा था कि अपनी जनजाति को प्रेरित करती है कि शहरी वातावरण के कारण हमारी जो जनजातियाँ लुप्त हो रही है, जो मर्यादाहीन हो रही है, उससे उनको बचाना है। आई ना बात ध्यान में। फिर वो कहते हैं कि सब कुछ नष्ट होने से पहले, अर्थात सब कुछ हड्डियों में बदलने से पहले ही हमें अपनी संस्कृति को वापस अस्तित्व में लाना है। इस प्रकार वो अपनी जो समाज है, संथाली समाज है, उनको प्रेरित करती है। फिर ये कहती है कि शहर के वातावरण के कारण जो संथाली समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका जीवन क्या है, धीमा पड़ गया है, उनके उत्साह खत्म हो गए हैं, उनके मन की जो खुशियाँ हैं वो समाप्त होने लगी, क्योंकि उनका शोषण होता जा रहा है। इस कारण वो ये कहती है कि इन सब से अपन को संघर्ष करना है, जूझना है। इनको रूखापन दिखाते हुए हमें अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को, परिचय जितने भी है, उन सबको अस्तित्व में लाके संघर्ष करके अपने मन में जो उत्साह है उसको वापस लाना है, अपनी मन की खुशियों को वापस लौटाना है। इस प्रकार वो अपने समाज को प्रेरित करती है और मनोदशा व्यक्त करती है। उसके आगे का चैप्टर अपन पढ़ते हैं। देखो, भीतर की आँख, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों की मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। वो इसका इन पंक्तियों में वो ये बताती है कि मेरे जनजाति के लोगों, अगर हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है, अपनी जनजाति को बढ़ाना है और ऐसे ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि अपनी इन ये शोषण जो हो रहा है उसके प्रति विरोध करते हुए, प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए हमें जो संघर्ष करना है, उसके साथ साथ और अनेक भी कार्य करने होंगे, जिसमें अपने परिचायक, संस्कृति के परिचायक जितने भी अस्त्र शस्त्र है, अपनी जो संस्कृति, अपने गीत है, या अपने जो अपने रस्में है, रिवाज है, उन सब को क्या है, स्थायी रूप से उनको स्थायित्व में लाना होगा, वरना तो सब कुछ लुप्त हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अपनी जनजाति ही समाप्त हो जाएगी। तो अब पंक्तियों का अर्थ देखो कि भीतर की आग, आग यहाँ गर्मी की बात हो रही है, सबको ध्यान में है ना। फिर क्या कहती है, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, कि हमें संघर्ष करते हुए, प्रयास करते हुए, अपनी जनजाति को बचाते हुए हमें अपने क्या है, जो धनुष की डोरी है, तीर का नुकीलापन है और कुल्हाड़ी की धार है, इन सब को भी बचाकर क्या है, रखना है, इनका अस्तित्व भी रखना है, क्योंकि हमारी संस्कृति के परिचायक है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, निर्मलता यहाँ पवित्रता,
या फिर स्वच्छता से बात हो रही है ना, कि जंगल का जो कटाव हो रहा है, लोग अधिक आबादी बढ़ने के कारण जंगल को काट रहे हैं, तो उससे भी अपन को बचाना है। और जो नदियां हैं उनमें जो अस्वच्छता फैल रही है उस पर भी क्या है, प्रतिरोध लगाते हुए हमें अपनी नदियों को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना है। आई बात ध्यान में। पहाड़ों की मौन गीतों की धुन, कि पहाड़ों पे जो शोर शराबा हो रहा है, अर्थात जो फिल्मी जगत के गीत गाए जा रहे हैं, अगर उनको शांत करना है तो उसके लिए अपनी जो संस्कृति के गीत है उनकी धुन को क्या है, उजागर करना है और उसको क्या है, गाना है। फिर कहती है मिट्टी का सौंधापन। सौंधापन क्या होता है, खुशबू। ध्यान आई ना बात है कि हमारे अंदर अपनी मिट्टी की क्या है, खुशबू आनी चाहिए। हमें उससे हमारी जो संस्कृति है, अपने जो रिवाज है, उनसे अपना परिचय होना चाहिए और उनकी सुरक्षा हमें क्या है, करनी चाहिए। फसलों की लहलहाट, कि अपन अपनी मिट्टी की रक्षा करेंगे, अपनी संस्कृति की ये परिचय के अपने गीत उनको हम गाते रहेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे, तो हमारी जनजातियाँ लुप्त होने से बच सकती है। फसलों की लहलहाट, मिट्टी का सौंधापन, कि हमें अपनी मिट्टी की तरफ क्या है, ध्यान देना चाहिए। इसके जो आबादी के कारण इसका जो विभाजन हो रहा है, कम होती जा रही है, तो आबादी पे नियंत्रण करते हुए हमें अपनी फसलों को, अपनी मिट्टी को क्या है, बचाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी संस्कृति का परिचायक है। आई ना बात ध्यान में। फिर देखो, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, है ना। खिलखिलाहट, खुलकर हंसने की बात हो रही है, सबको ध्यान में है ना। ऐसे प्रयास सबको करते रहना चाहिए, यहाँ प्रयास की बात हो रही है। फिर वो कहता है एकांत मतलब थोड़ी सी अलग जगह, शांत वातावरण की बात हो रही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, कि जब अपनी आबादी पे नियंत्रण नहीं करेंगे, आबादी बढ़ेंगी तो घरों की संख्या बढ़ेगी, और घर बढ़ेंगे तो जो खुली जगह है वो क्या है, कम होती जाएगी। इसलिए हमें अपनी आबादी पे नियंत्रण करते हुए अपने क्या है, घरों में खुले आंगन रखने चाहिए और अपने गीतों को क्या है, गाते रहना चाहिए। सबको क्या है, परिचय अपने गीतों को करवाते रहना चाहिए। और हंसने के लिए एक, ठीक है ना, इनसे संघर्ष करते हुए, जो शहरी आबोहवा है उनसे संघर्ष करते हुए अपने को अस्तित्व में लाते हुए अपन को खुलकर हंसने का क्या है, अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। और जब भी ऐसी कोई स्थिति हो, कठिन परिस्थितियां हो, तो उस समय एकांत जरूर रखना चाहिए, ऐसा जहां हम अपने कष्ट को दूर कर सके, वहां अपना समय शांति में बैठकर बिता सके। ऐसे प्रयास अपनी जनजाति को क्या है, करना चाहिए। ऐसे प्रयास करेंगे तब जाकर हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। हमें सर्वप्रथम देखो अपना परिचय देना है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रहना है और आबादी पे क्या करना है, नियंत्रण करना है। आई ना बात ध्यान में। फिर क्या कहते हैं, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अभी अपन बात कर रहे हैं कि शहरी आबो हवा के कारण हमारे पहाड़ों का कटाव हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, तो इन सब को अपन को सुरक्षित रहना है, बचाना है। तो अगर हमें ये आबादी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वहाँ जगह नहीं रह पाएगी। आबादी पर नियंत्रण करते हुए हमें खुले मैदानों की भी रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे वहाँ खुलकर खेल सके। पशुओं के लिए हरी हरी घास मिल सके, ताकि पशु आराम से वहाँ हरी घास खा सके। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की, कि ये चारों तरफ जो शोर शराबा है इसको शांत करवाते हुए पहाड़ों के आसपास शांति का वातावरण रखना चाहिए, ताकि हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ पर बैठकर अपना समय क्या है, व्यतीत कर सके। आई ना बात ध्यान में। फिर देखो, और इस अविश्वास भरे दौर में दूसरों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। दौर यहाँ समय की बात हो रही है, शब्दार्थ बहुत कम है, लेकिन जो भी है मैंने आपको बताए हैं अपने पाठ्य पुस्तक में देखते हुए अर्थ करना सीधी सरल भाषा है। कि और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, अपनी इच्छाएं, है ना। कि अगर ऐसा समय है, समय भाई किसी पर ठीक प्रकार से विश्वास करने के योग्य नहीं है, लेकिन ऐसे समय में भी हमें स्वयं पर थोड़ा दृढ़ विश्वास करते हुए अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को बनाते हुए थोड़े प्रयास करने चाहिए। आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, कि अगर मिलकर सब प्रयास करेंगे तो अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है, जिससे हम अपनी जनजाति को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को क्या है, बचा
सकते हैं। आई ना बात ध्यान में? तो 11th क्लास ये जो संशोधित पाठ्यक्रम था उसके आधार पर पद्य भाग का लास्ट चैप्टर है। ऑफलाइन में गद्य पद्य दोनों पूर्ण हो गए हैं आपके। तो आओ मिलकर बचाओ जो कविता है निर्मला पुतुल की, इसमें मैंने आपको ये चैप्टर का पहला एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें आधा चैप्टर है, आज अपना चैप्टर पूर्ण हो गया। इसमें जो निर्मला पुतुल है ये दुमका झारखंड से हैं और ये बार बार ये कहती है कि हमें बनावटीपन की बजाय अपना जो संस्कृति, अपना जो कल्चर है उसको क्या है उभारना चाहिए। अपनी जब बोलते हैं तो बनावटीपन ना होते, झारखंडीपन अर्थात उसका प्रभाव अपनी भाषा में आना चाहिए। वो अपनी जनजाति को बार बार क्या है प्रेरित कर रही है। और अगर हमें अस्तित्व में रहना है, अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, अपने समाज को बनाए रखना है, तो कड़े संघर्ष करते हुए सफलता पाने के अनेक प्रयास करने चाहिए। जो भी अपने कार्य हैं, जो भी अपने रिवाज हैं, उन पे अपन को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको दिन प्रतिदिन निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी सीखे और अपना समाज में क्या है अस्तित्व बना रहे। इस प्रकार अपना ये चैप्टर पूर्ण हुआ। तो आप सर्वप्रथम निर्मला पुतुल का परिचय करेंगे, परिचय के बाद में ये शब्दार्थ देखते हुए चैप्टर का पूरा अर्थ करेंगे। धन्यवाद।